बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है हाउ टू रिमेंबर वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। किस तरह याद रखा जाए कि इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि ये अगर आपको भूल जाएं तो इनको आप बड़े आसानी के साथ लेफ़्ट हैंड रूल यूज़ करके आप इनको निकाल सकते हैं। लेफ़्ट हैंड रूल क्या है? लेफ़्ट हैंड रूल ये है कि साइन का फार्मूला आपने जहन में रखना है, क्लॉक वाइज का अंडर रूट लेना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। क्लॉक वाइज का क्या मतलब है ये आगे मैं आपको बताऊंगा। इसी तरह काज का फार्मूला याद रखें एंटी क्लॉक वाइज बाई 2, और टैन का फार्मूला आपने याद रखना है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, या इसको यूं भी आप कह सकते हैं क्लॉक वाइज ओवर एंटी क्लॉक वाइज। तो ये फार्मूले आपने ध्यान में रखने हैं। और ये मैंने लेफ्ट हैंड का एक डायग्राम बनाया है। ठीक, अब इसमें 5 उंगलियां हैं, 5 फिंगर्स हैं। तो यहाँ से आप स्टार्ट करें, ये 0। ठीक, यहाँ पे आप लिखें 30 डिग्री, यहाँ पे आप लिखें 45 डिग्री, यहाँ पे आप लिखें 60 डिग्री, और ये हो गया 90 डिग्री। ये देखें 0 और 90, तकरीबन ये एंगल 90 का बन जाता है। तो ये 5 उंगलियां आपने बना लेनी है लेफ्ट साइड की, और इस तरह एंगल्स आपने बना लेने हैं। अब सबसे पहले मैं आपको साइन निकाल के देता हूँ, किसी भी एंगल का साइन। देखिए साइन 30 निकालते हैं बिलफर्ज। तो साइन 30 किसके इक्वल होगा? देखिए साइन के लिए मैंने क्या फार्मूला लिखवाया, क्लॉक वाइज का जजर बटा 2। ठीक, अब क्लॉक वाइज का मतलब है घड़ी की तरह, जैसे घड़ी की सुइयां चलती हैं उसको कहते हैं क्लॉक वाइज, और एंटी क्लॉक वाइज घड़ी के ऑपोजिट। तो साइन के लिए क्लॉक वाइज आपने देखना है। साइन 30 की वैल्यू आपको चाहिए, तो क्लॉक वाइज नीचे की तरफ आप आए। 30 के नीचे क्लॉक वाइज अगर आए तो कितनी उंगलियां बचती हैं? एक ही बचती है, 1 है ना, 1 फिंगर बचती है। तो 1 का स्क्वायर रूट आपने लेना है। क्लॉक वाइज का स्क्वायर रूट ले लिया आपने, डिवाइड किस पे कर देना है? 2 पे। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और नीचे 2 है, तो साइन 30 1/2 आ गए। ठीक, इसी तरह साइन 45 को देख लें। साइन 45, साइन का फार्मूला आप लिखेंगे क्लॉक वाइज का स्क्वायर रूट। अब क्लॉक वाइज चलेंगे तो नीचे देखेंगे कितनी उंगलियां रहेगी? 2, 1 और 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ क्लॉक वाइज यानी कि 2। क्लॉक वाइज चलेंगे तो 2 उंगलियां रह जाएगी, तो इन 2 को आपने जजर के अंदर लिखना है, और डिवाइड किस पे कर देंगे? 2 पे। तो अंडर√2/2 इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/√2 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह अब साइन 60 ले लें। साइन 60, तो साइन 60 है, नीचे चेक कर लें कितनी उंगलियां? 1 2 3। तो 3 के ऊपर जजर डालें और इसको 2 पे तकसीम कर दें, तो ये साइन 60 की वैल्यू आ गई। इसी तरह साइन 90 आ जाए। साइन 90 क्लॉक वाइज चलें नीचे की तरफ, कितनी उंगलियां? 1 2 3 4। तो 4 का जजर बटा 2 कर लें। 4 का जजर कितना होता है? 2/2। कितना आ गया आंसर? 1। तो साइन 91 होगा। तो इसी तरह कोई भी जो है आखिर एंड पे देखें, अब साइन 0 है। साइन 0 जो है, तो क्लॉक वाइज चलेंगे तो नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है क्लॉक वाइज 0 आ जाएगा। 0 का जजर बटा 2 कर लें, तो 0 का जजर 0 होता है बटा 2, तो साइन 0 0 आ जाएगा। तो मैंने साइन की सारी वैल्यूज आपको निकाल के दे दी क्लॉक वाइज रूल के तहत। तो इस तरह काज को आप फाइंड कर सकते हैं। तो काज के लिए रूल है एंटी क्लॉक वाइज। अब देखें नंबर 1 पे काज 30, काज 30 डिग्री। तो काज 30 ये है। अब एंटी क्लॉक वाइज ऊपर की तरफ आपने जाना है, तो 30 के ऊपर कितनी उंगलियां रहेगी? 1 2 3। तो 3 का जजर लें और डिवाइड कर दें 2 पे, काज 30 की वैल्यू आ गई। नंबर 2 पे काज अगर आप 0 लेते हैं, काज 0, तो एंटी क्लॉक वाइज ऊपर जाएं। 1 2 3 4। 4 का जजर बटा 2 कर लें। 4 का जजर होता है 2/2, कितना आ गया? 1। तो काज 0 1 आ जाएगा। अब रह गया टेन। तो टेन के लिए आपने ये करना है कि साइन बटा कॉस, यानी कि क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज। इसमें आपने 2 से डिवाइड नहीं करना आपने, क्योंकि 2 2 कैंसिल हो जाता है ना। तो टेन 30 मिसाल के तौर पे आपको चाहिए, ये 30 है। ठीक, तो पहले क्लॉक वाइज ऊपर लिखें और फिर नीचे एंटी क्लॉक वाइज। तो साइन 30 क्लॉक वाइज अगर नीचे जाएंगे तो 0 है, एक ही उंगली है, एक उंगली है, तो 1 का जजर ले रहे हैं। और ऊपर एंटी क्लॉक वाइज कितनी उंगलियां? 3 है ना, तो 3 का जजर ले रहे हैं। 1 का जजर 1 होता है और नीचे आ गया 3 का जजर एज इट इज आ गया। तो tan 31 और √3 आ गए। इसी तरह देख लें tan 45 हम निकालते हैं। ये 45 है। पहले क्लॉक वाइज कितनी उंगलियां? 2। तो 2 का जजर बटा एंटी क्लॉक वाइज कितनी उंगलियां ऊपर?
2 है, तो 2 का जज़र, तो 2 का जज़र बटा 2 का जज़र कितना आ गया, 1 आ गया, तो tan 45 1 आ जाएगा। और निकालते हैं, tan 60 निकाल लेते हैं। tan 60 देखें, tan 60 जो है क्लॉक वाइज नीचे कितनी उंगलियां, 1 2 3, 3 का जज़र बटा एंटी क्लॉक वाइज ऊपर 1 है, 1 का जज़र, तो 3 का जज़र एज इट इज़ आ गया, और 1 का जज़र 1, उसको 1 को छोड़ देंगे, तो tan 60 आ गया √3। तो इस रूल के तहत आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये तो मैंने बेसिक बताया, साइन कॉस tan, बाकी इनका रेसिप्रोकल है। अगर बेसिक आते हैं तो आप रेसिप्रोकल भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा याद रखने का एक और आसान तरीका है, वो भी मैं एंड पे डिस्कस कर लेता हूँ, जिस तरह मैंने खुद याद रखा हुआ है वो आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। देखें, आपके पास 2 रेशो हैं, एक है साइन और एक है कास। tan को बाद में हम देख लेते हैं। अगर आप किसी एक को याद रख लेना, साइन को या कास को, तो दूसरा खुद ब खुद आपको याद हो जाएगा। मिसाल के तौर पे साइन 30 है, साइन 30 की वैल्यू आप याद रख ले 1/2 होती है, और 30 में कितना ऐड करें, 90 आ जाए, 60 ऐड करें ना, ठीक है। तो जो साइन 30 की वैल्यू है वही कास 60 की वैल्यू है, यानी यही वैल्यू होगी किसकी, कास 60 की। तो किसी एक को आप याद कर लें, साइन 30 को याद कर लें, वही वैल्यू कास 60 की होगी, 1/2। इसकी तरह साइन 60 जो है वो किसकी इक्वल है, √3/2, और 60 में कितना ऐड करें, 90 आ जाए, 30 आ जाए ना, तो यही वैल्यू जो होगी वो कास 30 की होगी। अब रह गया पीछे tan, तो tan की एक वैल्यू है tan 30, वो आप याद रख लें 1/√3। tan 60 जो है वो कितना होगा, √3 होगा, और tan 45 जो होगा वो कितना होगा, 1 होगा। तो ये मेन है, ज़्यादा इनका यूज़ होता है, इनको किसी तरह आप याद कर लें। तो उम्मीद है आज का ये लेसन आपको पसंद आया होगा और सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अल्लाह हाफिज़।